हरे भरे बाग में राणो चिड़िया अपने 3 बच्चों चिंकू, मिंकू और पिंकी के साथ रहती थी। हर दिन वह मीठे गानों से उन्हें जगाती, चोंच से दाना खिलाती और कहानियां सुनाकर सुलाती थी। राणो के लिए उसका छोटा सा घोंसला ही पूरी दुनिया था। वो हमेशा कहती, मेरे तीनों बच्चे ही मेरी जान हैं, इनकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन राणो अपने बच्चों के लिए फल और दाना लेने निकली, लेकिन जैसे ही वह वापस आई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घोंसला टूटा हुआ था, चारों तरफ खून के छींटे थे और एक लोमड़ी कालिया उसके एक बच्चे मिंकू को मुंह में दबाकर ले जा रहा था। राणो जोर से चीखी, नहीं, मेरा बच्चा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए जमीन पर गिर गई। राणो शोक में डूब चुकी थी। चिंकू और पिंकी उसे देख देख कर डर जाते थे। माँ अब हंसती नहीं थी, कहानियां उन्हें सुनाती थी। वो बस एक तक जंगल की ओर देखती रहती, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। एक रात वो चुपचाप उठी, अपने पुराने घोंसले के नीचे छिपा कर रखा लोहे का चाकू निकाला, जिसे वह जंगल से लाई थी जब इंसानों का सामान गिरा था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ माँ नहीं, बदले की आग हूँ। फिर उसने जंगल के सबसे चालाक उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने लोमड़ी का ठिकाना बताया, नारंगी के पेड़ों के पीछे की गुफा। राणो ने 2 दिनों तक उस जगह की निगरानी की और जब एक सुबह कालिया अकेला और निश्चिंत घूम रहा था, उस दिन आसमान में एक अलग ही शांति थी। कालिया पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी चिची चिची तेज चोंचों की आवाज और हवा में उड़े पंखों के बीच राणो ने छलांग लगाई। चाकू उसके पंजे में था, आंखों में आग थी। कालिया संभल नहीं पाया। राणो ने उसके चेहरे पर हमला किया। उसके मुंह से मिंकू की पहचान का छोटा हार नीचे गिरा। राणो की चीख गूंजी, ये मेरे बच्चे का था, तूने मेरी जान ली, अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगी। भीषण लड़ाई के बाद राणो ने कालिया को घायल कर दिया। कालिया भागते हुए गिरा और पेड़ की जड़ों में फंस गया। जंगल के बाकी पक्षी भी आ गए, सबने मिलकर उसे भगा दिया। राणो अपने 3 बच्चों की तस्वीर के सामने बैठी थी। एक तरफ 2 जिंदा बच्चे, दूसरी तरफ एक छोटे से फूलों से सजे पत्थर पर मिंकू का नाम। राणो बोली, माँ हारती नहीं, लेकिन जब माँ का दिल टूटता है तो तूफान उठता है। एक सुहानी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें आसमान से झांक रही थीं और पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। एक छोटी सी प्यारी चिड़िया जिसका नाम राणो था, अपने घोंसले से बाहर निकली और चहचहाते हुए बोली, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, काश आज कुछ नया करने का मौका मिले। उसी पल उसके दोस्त गौरैया तितली उड़ती हुई आई और बोली, राणो, क्या सोच रही हो? इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हो? राणो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तितली, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस साल कुछ अलग करें, क्यों ना हम अपनी खुद की खेती शुरू करें। खेती? पर हम तो चिड़ियाओं हैं, हम खेती कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं, देखो वहाँ नीचे खाली जगह पड़ी है। अगर हम वहाँ मटर के बीज बो दें तो कुछ ही दिनों में हरे हरे मटर उग आएंगे। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा काम अकेले कैसे करोगी? मैं सबको इकट्ठा करती हूँ, साथ मिलकर काम करेंगे। और फिर राणो ने पूरे जंगल में अपने दोस्तों को बुलाया। चिड़ियाओं, खरगोश, गिलहरी, यहाँ तक कि मेहनती चींटियाओं भी साथ आईं। सभी जानवर एक साथ इकट्ठे हुए। राणो ने उत्साहित होकर कहा, दोस्तों, आज हम सब मिलकर हरे मटर की खेती शुरू करने वाले हैं। जो भी मदद कर सकता है आगे आए। खरगोश ने कान हिलाते हुए कहा, मैं जमीन खोदने में मदद कर सकता हूँ। गिलहरी बोली, मैं बीज बोने में मदद करूंगी। चींटियों ने भी कहा, हम मिट्टी को ढीला कर देंगे ताकि बीज अच्छे से उग सकें। और इस तरह सभी ने मिलकर काम शुरू किया। खरगोश ने अपने पंजों से जमीन खोदी, गिलहरी ने बीज बोए, चींटियों ने मिट्टी को नरम किया और राणो पानी लाने के लिए नदी से अपनी चोंच में भर भर कर पानी लाती रही। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पौधे निकल आए। राणो खुशी से चहचहाई, देखो हमारी मेहनत रंग लाई, मटर के पौधे उग आए हैं। लेकिन अचानक एक दिन
बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। राणो चिंतित होकर बोली, अरे नहीं, इतनी तेज बारिश से हमारे नन्हे पौधे खराब हो जाएंगे। तभी बुद्धिमान उल्लू दादा आए और बोले, मत करो रानो, हम इन पौधों को बचा सकते हैं। हमें इनके ऊपर छतरी जैसा कुछ बनाना होगा। सभी ने मिलकर बड़े बड़े पत्तों को जोड़कर पौधों के ऊपर एक छत बना दी। बारिश का पानी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। कुछ हफ्तों बाद मटर के पौधों पर हरे हरे फल लगने लगे। राणो और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। नील गगन के नीचे दूर दूर तक फैला एक सुंदर जंगल था। इस जंगल का नाम था हरित वन। यहाँ हर ओर हरियाली थी। पेड़ों की शाखाएं फलों से लदी रहती थीं और सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वन गूंज उठता था। उसी जंगल के एक किनारे आम, अमरूद और जामुन के पेड़ों से घिरे एक छोटे से घोंसले में रहती थी एक चिड़िया, राणो। राणो मेहनती थी, समझदार थी और सबसे बड़ी बात, उसे बागबानी का बहुत शौक था। राणो अक्सर आसमान में उड़ते हुए सोचती, काश एक ऐसा बाग हो जहाँ हर कोई आकर फल खा सके, जहाँ डर ना हो, सिर्फ प्यार और शांति हो। एक दिन उसने ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर कहा, मुझे एक ऐसा बगीचा बनाना है जहाँ हर पक्षी बिना किसी डर के आ सके, आराम करे और फल खाए। पास बैठे बबलू तोता हंस पड़ा। अरे रानो, तेरे बस की बात नहीं है ये, अकेली चिड़िया और इतना बड़ा बगीचा। मीठी मैना ने भी टोकते हुए कहा, और अगर मान भी लो तूने बना लिया तो कोई और आकर छीन लेगा। जंगल में नियम नहीं चलते राणो, यहाँ ताकत चलती है। तो मैं नियम बदलने की कोशिश करूंगी। जब सब साथ हों तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। एक दिन राणो ने ठान लिया कि अब वो अपने सपने को हकीकत में बदलेगी। लेकिन उसके पास बीज नहीं थे, तो वो उड़ चली बीजों की तलाश में। रास्ते में उसे मिली नीलू मौसी, एक बूढ़ी और ज्ञानी पक्षी। कहाँ जा रही हो बेटी इतनी जल्दी जल्दी? मौसी, मुझे एक बगीचा बनाना है, लेकिन मेरे पास बीज नहीं है। नीलू मौसी मुस्कुराई और पंखों से एक थैला निकाला। ये लो, ये बीज आम के नहीं, आस के हैं। इन्हें सिर्फ मेहनत, धैर्य और प्यार से उगाना होता है। धन्यवाद मौसी, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और इनसे जंगल का चेहरा बदल दूंगी। राणो ने एक खुली जमीन ढूंढी, वहां से झाड़ियां हटाई, मिट्टी तैयार की और बीज बो दिए। इसी बीच पहुंचा कालू कौवा और उसकी टोली। ये जमीन तेरी नहीं है, यहाँ हमारी निगरानी चलती है। मैं ये बगीचा सबके लिए बना रही हूँ, आप भी इसमें फल खा सकेंगे। हमें फल नहीं, हुकूमत चाहिए, और हुकूमत ऐसे नहीं बांटी जाती। राणो कुछ नहीं बोली। उसने मन में कहा, मैं डरूंगी नहीं, ये बगीचा जरूर बनेगा। एक रात तेज आंधी आई। राणो ने देखा कि पौधे झुक रहे हैं, कुछ तो टूट भी गए। हे आसमान, क्या मेरी मेहनत ऐसे ही चली जाएगी? लेकिन सुबह होते ही उसने टूटी टहनियां फिर से खड़ी की, मिट्टी फिर से समतल की और बगीचे की देखभाल शुरू कर दी। राणो की मेहनत देखकर कुछ पक्षी प्रभावित हुए। राणो, तू अकेली तो नहीं है, मैं तेरी मदद करूंगा और साथ ही हर सुबह एक नया गीत गाऊंगा बगीचे के लिए। और मैं सफाई की जिम्मेदारी लूंगी। ये बगीचा हमारे जंगल का सबसे सुंदर कोना बनेगा। अब बगीचे में जान आ गई। कालू कौवा अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसने रात को अपने साथियों से कहा, अगर ये बगीचा फल देने लगा तो जंगल में हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। आज रात इसे नष्ट करना होगा। उसी रात जब राणो अपने घोंसले में थी, उसे कुछ अजीब सी फड़फड़ाहट सुनाई दी। वह तुरंत उड़कर बगीचे पहुंची और देखा कालू और उसकी टोली पौधों को कुचल रहे थे। जागो साथियों, कोई हमारे सपनों को कुचलने आया है। एक के बाद एक पक्षी आ पहुंचे। बंटी बुलबुल, मीठी मैना, चकाचक चिड़ी, यहाँ तक कि उल्लू दादा भी। सबने मिलकर कालू की टोली को भगा दिया। अब जंगल में एक बात साफ हो गई, राणो अकेली नहीं थी, अब सभी उसके साथ थे। बगीचे की पहली फसल बस आने ही वाली थी। आम, अमरूद और जामुन से लदे पेड़ धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। हरित वन में अब एक नई सुबह उग रही थी। राणो का बगीचा अब सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। आम के पीले फूल खिल चुके थे, अमरूदों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और जामुन की शाखें गहरे बैंगनी रंग से लहराने लगी थीं। हर सुबह जंगल के पक्षी अब बगीचे में इकट्ठा होते,
कोई सिंचाई करता, कोई पत्तियां साफ करता और कोई घोंसले की टहनियों से झूले बनाता। अब यह जगह केवल बगीचा नहीं बल्कि एक साझा सपना बन चुकी थी। रानू अपने घोंसले में बैठकर मुस्कुराती और सोचती, शायद यही असली खुशी है, जब सब मिलकर कुछ अच्छा बनाएं। पर जंगल के एक कोने में अब भी कालू कौवा बैठा हुआ गुस्से में अपनी चोंच पटक रहा था। उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी, उसकी टोली तितर बितर हो गई थी और अब उसके पास कोई सत्ता नहीं बची थी। उसने खुद से वादा किया, अगर मैं इस बगीचे को नहीं चला सकता तो किसी और को भी नहीं चलाने दूंगा। अब कालू ने एक नई योजना बनाई। वो अब जंगल के बाहर से मुसीबत लेकर आने वाला था। कुछ ही दिनों में बगीचे में फलों की भरमार हो गई। बंटी बुलबुल ने सबके लिए मीठा गीत गाया। आया फल का मौसम प्यारा, हर पेड़ ने रंगों से संवारा। राणो बहन का सपना साकार, अब बगीचा बनेगा उपहार। राणो ने एक सुझाव दिया, क्यों न हम इन फलों को जरूरतमंद पक्षियों में बांटें? बहुत से पक्षी ऐसे भी हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता। सभी ने ताली बजाई। उसी दिन राणो, मैना और तोता मिलकर फल लेकर गए और बीमार बूढ़े पक्षियों में बांटे। जंगल में राणो की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे बगीचे की चर्चा फैली, जंगल के बाहर रहने वाले पक्षियों को भी इसकी खबर लगी। खासकर पास के शुष्क वन से आए 3 बड़े और चालाक पक्षी, भूराबाज, शेरू काला गिद्ध, दमन भूखी चील, झपाटा, ये तीनों राक्षसी पक्षी थे। जहां जाते लूटपाट करते और दूसरे पक्षियों के घोंसले उजाड़ देते। कालू कौवा अब उनकी मदद से बदला लेना चाहता था। उसने जाकर कहा, उस बगीचे में मीठे फल हैं, लेकिन उन्हें राणो नाम की चिड़िया ने कब्जा कर रखा है। अगर तुम चाहो तो मैं रास्ता दिखा सकता हूं। बहुत समय पहले एक सुंदर और हरी भरी घाटी में राणो नाम की एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। राणो का रंग चमकदार पीला था और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। वह नन्ही जरूर थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह एक ऐसा बाग बनाना चाहती थी जिसमें हर तरह के मीठे और रसीले फल उगे और जहां हर कोई आकर खा सके, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर। राणो बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती थी। जब वह छोटी थी तब उसकी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी कि कैसे एक बार एक चिड़िया ने पूरे जंगल को हरा भरा बना दिया था। राणो के मन में वही बीज बचपन में पड़ गया था, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी उस पर हंसते थे। एक छोटी सी चिड़िया क्या बाग बनाएगी? फल उगाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। तू तो बस गाना गा और उड़ जा। लेकिन राणो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसने ठान लिया था कि वह बाग बनाएगी। एक दिन वह उड़कर दूर के पहाड़ों से आम का बीज लाई और उसे जमीन में बो दिया। उसने हर दिन उस बीज को पानी दिया, उससे बातें की और जब वह छोटा पौधा बना तो उसे धूप से बचाया। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगा। राणो ने फिर अमरूद, सेब, केला, अनार और पपीते के बीज भी बो दिए। बाग धीरे धीरे बनता गया। हर पेड़ उसके लिए एक साथी बन गया। वह दिन भर उनकी देखभाल करती और रात को पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर उन्हें मीठे गीत सुनाती। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। एक साल बहुत तेज गर्मी पड़ी, पानी की कमी हो गई, कई पेड़ सूखने लगे। राणो ने हार नहीं मानी। वह हर दिन दूर की नदी से छोटी चोंच में पानी लाकर पेड़ों की जड़ों में डालती। उसकी चोंच में बस 2-3 बूंदें ही आती, लेकिन वह दिन में सैकड़ों बार उड़ती। उसका शरीर थककर चूर हो जाता, पर उसका सपना उसे उड़ाता रहता। जब रात होती, वह थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई पेड़ों से कहती, थोड़ा और सब्र करो दोस्तों, हमारा बाग जरूर खिलेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। बरसात आई और बाग में हरियाली लौट आई। कुछ साल बाद राणो का बाग सचमुच स्वर्ग बन गया। आमों की मीठी खुशबू, सेब की लालिमा, अनार के दानों की चमक, हर चीज मोहक थी। तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी उस बाग में आकर झूमते। राणो ने बाग को सबके लिए खोल दिया। राणो कहती, यह बाग किसी एक का नहीं है, यह बाग हम सबका है। जो मेहनत करे, जो प्यार करे, वो इसका फल खाए। अब तक जो राणो का मजाक उड़ाते थे,
वे भी दंग रह गए। जग्गू कौआ शर्मिंदा होकर बोला, राणो, तूने तो कर दिखाया। हम तो तुझे रोकते रहे, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी। राणो ने अकेले बाग नहीं चलाया। अब वह बाकी पक्षियों को भी सिखाने लगी, कैसे बीज बोना है, कैसे पानी देना है, कैसे धूप से पौधे को बचाना है। जंगल के कोने कोने में राणो की तरह और भी छोटे बाग बनने लगे। राणो अब सिर्फ बाग की मालकिन नहीं, एक शिक्षक बन गई थी। हर साल वह एक फल महोत्सव रखती, जहां हर जानवर और पक्षी बाग में आता, फल खाता और गीत गाता। उसका बाग आज भी हरा भरा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पेड़ हैं, बल्कि इसलिए कि वहां एक चिड़िया का सपना, उसकी मेहनत और उसका प्यार बसा है। शिक्षा, कोई भी सपना छोटा नहीं होता और कोई भी छोटा सपना देखने वाला छोटा नहीं होता। सच्चे मन से मेहनत की जाए तो एक छोटी चिड़िया भी पूरा जंगल खिला सकती है। गर्मियों की एक तपती सुबह थी। जंगल की हरियाली सूख चुकी थी और तालाब में पानी सिर्फ नाम का बचा था। एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था कालू, एक समझदार मेहनती कौवा जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी पत्नी नीलो बहुत ही स्नेही और सहनशील थी। दोनों का एक बेटा था जग्गू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शहर से आई एक नई कौमी गोरी। उसका अंदाज, उसकी चाल और उसकी चिकनी चमकती पंखों वाली खूबसूरती ने कालू को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे कालू का ध्यान नीलो से हटने लगा। गोरी भी चालाक थी। उसने धीरे धीरे कालू को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन कालू ने चुपचाप गोरी से शादी कर ली, बिना नीलो को बताए। जब नीलो को सच्चाई पता चली, उसका दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। जग्गू भी समझ गया कि अब उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन गोरी ने कालू से कहा, मैं अब अकेले नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे घर में ही रहना है। कालू ने जिद में आकर नीलो से झगड़ा किया और गोरी को घर ले आया। अब उस छोटे से घोंसले में थीं दो पत्नियां, नीलो जो चुपचाप रोती रहती और गोरी जो हंसते हुए हुक्म चलाती। गोरी से कालू की एक बेटी हुई चीकू। चीकू को हर चीज मिलती, प्यार, खेल और गलती पर भी मिठाई। पर जग्गू माँ की आंसू देखता और धीरे धीरे चुप रहने लगा। घर अब घर नहीं रहा। एक दिन नीलो ने कहा, मैं जा रही हूँ कालू, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा, उसे तेरा सच देखना है। वो पुराने पीपल से उठकर चली गई। अब घर में गोरी का राज था और कालू की आंखों से चैन गायब। जग्गू अब उससे बात नहीं करता। चीकू हंसती है, खेलती है, पर कालू की आंखें बस जंगल की खिड़की से बाहर देखती रहती हैं, वहीं जहां से उसने एक दिन नीलो को देखा था। वो शाम की हवा आज सन्नाटा लाती है। सबक, जो सच्चा साथ दे उसे कभी ना छोड़ो। गहरे रहस्यमयी जंगल में एक विशाल घना पेड़ था। इसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर राणो नाम की चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। राणो बुद्धिमान और साहसी थी और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर गोरी नाम की एक सफेद कौवी भी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राणो और गोरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने घोंसले से एक दूसरे की मदद करती और उनके बच्चे भी साथ खेलते थे। जंगल में एक पुरानी दहशत फैली हुई थी, चुड़ैल चिड़िया। ऐसा कहा जाता था कि वह एक काली भयानक चिड़िया थी, जिसकी आंखें लाल जलती थीं और जिसकी आवाज सुनकर पक्षी कांप उठते थे। जो भी बच्चा उसकी आंखों में देख लेता वह हमेशा के लिए बदल जाता। पर ये बातें बस कहानियां लगती थीं। लेकिन एक रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा सिहरन पैदा करने लगी, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगी और दूर कहीं किसी की भयावह हंसी गूंज उठी। राणो और गोरी को लगा कि यह महज एक भ्रम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उस रात घना अंधेरा था। राणो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई घोंसले के पास मौजूद है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक गोरी कौवी के घोंसले से चीखने की आवाज आई। राणो ने जल्दी से नीचे झांका और देखा कि एक बड़ी काली चिड़िया गोरी के बच्चों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके पंखों से धुआं उठ रहा था। वह चुड़ैल चिड़िया थी।
गौरी ने घबराकर अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके तीनों बच्चों ने चुड़ैल चिड़िया की लाल आंखों में देख लिया था और वे अचानक पूरी तरह शांत हो गए, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। उनकी आंखें भावहीन हो गईं और वे बिना हिले डुले बैठ गए। रानो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गौरी के बच्चे हमेशा के लिए चुड़ैल के वश में चले जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, दूर हटो चुड़ैल, यह जंगल हमारा है, तुम्हारा नहीं। चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, जो भी मेरी आंखों में देखता है वह मेरा हो जाता है। अब ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन रानो को एक तरकीब सूझी। उसने घोंसले में पड़े एक चमकीले कांच के टुकड़े को उठाया और चांद की रोशनी में उसे चुड़ैल की आंखों के सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी ही डरावनी परछाई देखी, वह घबरा गई और एक भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। रानो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और जंगल के बाकी पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही पलों में दर्जनों पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। तोतों ने शोर मचाया, उल्लुओं ने अपनी डरावनी आवाज में हूटिंग की और चमगादड़ें तेजी से उड़ने लगी। इतना हंगामा सुनकर जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पक्षी बूढ़ा गरुड़ वहां आ गया। उसने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, जंगल की चुड़ैल, तुम्हारा अंत आ चुका है। यह जंगल अब तुम्हें स्वीकार नहीं करता। चुड़ैल चिड़िया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंजों से उसे पकड़ लिया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आता था। चुड़ैल की चीखें दूर होती गईं और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। गौरी के बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गौरी ने राहत की सांस ली और रानो को गले लगाया। अगर तुम ना होती तो मेरे बच्चे हमेशा के लिए उसके वश में चले जाते, गौरी ने कहा। रानो मुस्कुराई और बोली, डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक बहादुर चिड़िया ने चुड़ैल से जंगल को बचाया। अब हर पक्षी सतर्क रहने लगा और बच्चों को सिखाया जाने लगा कि रात में किसी अजनबी आवाज या अजीब परछाई की ओर न देखें। घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों को एक नई सीख मिली। डर हमें तब तक रोकता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाएं तो डर भी हार जाता है। गर्मियों की एक तपती सुबह थी। जंगल की हरियाली सूख चुकी थी और तालाब में पानी सिर्फ नाम का बचा था। एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था कालू, एक समझदार मेहनती कौवा जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी पत्नी नीलो बहुत ही स्नेही और सहनशील थी। दोनों का एक बेटा था जग्गू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शहर से आई एक नई कौमी गौरी। उसका अंदाज, उसकी चाल और उसकी चिकनी चमकती पंखों वाली खूबसूरती ने कालू को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे कालू का ध्यान नीलो से हटने लगा। गौरी भी चालाक थी। उसने धीरे धीरे कालू को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन कालू ने चुपचाप गौरी से शादी कर ली, बिना नीलो को बताए। जब नीलो को सच्चाई पता चली, उसका दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। जग्गू भी समझ गया कि अब उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन गौरी ने कालू से कहा, मैं अब अकेले नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे घर में ही रहना है। कालू ने जिद में आकर नीलो से झगड़ा किया और गौरी को घर ले आया। अब उस छोटे से घोंसले में थीं दो पत्नियां, नीलो जो चुपचाप रोती रहती और गौरी जो हंसते हुए हुक्म चलाती। गौरी से कालू की एक बेटी हुई चीकू। चीकू को हर चीज मिलती, प्यार, खेल और गलती पर भी मिठाई। पर जग्गू माँ की आंसू देखता और धीरे धीरे चुप रहने लगा। घर अब घर नहीं रहा। एक दिन नीलो ने कहा, मैं जा रही हूँ कालू, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा, उसे तेरा सच देखना है। वो पुराने पीपल से उठकर चली गई। अब घर में गौरी का राज था और कालू की आंखों से चैन गायब। जग्गू अब उससे बात नहीं करता। चीकू हंसती है, खेलती है, पर कालू की आंखें बस जंगल की खिड़की से बाहर देखती रहती हैं। वहीं जहां से उसने एक दिन नीलो को देखा था, वो शाम की हवा आज सन्नाटा लाती है। सबक, जो सच्चा साथ दे उसे कभी ना छोड़ो। हरे भरे जंगल में
एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो। रानो बहुत खुश मिजाज और मेहनती थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, नहाती, गुनगुनाती और फिर दाने चुगने निकल जाती। उसका छोटा सा घोंसला एक पुराने पेड़ की टहनी पर था। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। रानो ने जितना घोंसले को बचाने की कोशिश की वो उतना ही उड़ता गया। जब तूफान रुका तो उसका घोंसला टूट चुका था। रानो दुखी होकर एक पत्थर पर बैठ गई और धीरे से बोली, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी? रानो उड़ती रही, हर पेड़ की डाल देखती, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही थी। कुछ घोंसले पहले से भरे थे, कुछ पेड़ बहुत ऊंचे थे और कुछ पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। थक हार कर रानो एक पुराने सेब के बाग में जा पहुंची। वहां एक पेड़ के नीचे उसे एक बड़ा लाल सेब पड़ा मिला। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और किसी जानवर ने उसका आधा हिस्सा खा लिया था। रानो पास गई और देखा कि सेब अंदर से थोड़ा खोखला हो गया था। वो अंदर झांकी और मुस्कुरा उठी। ये तो मेरे रहने के लिए एकदम सही है, रानो ने कहा। रानो ने सेब को धीरे धीरे साफ किया, सूखे पत्तों और तिनकों से उसमें बिछौना बनाया और एक छोटा सा छेद करके दरवाजा बना लिया। अब उसका नया घर बन चुका था, एक सेब का घर। हर सुबह रानो उसमें से झांकती और हंसकर बोलती, अब मेरा घर सबसे अनोखा है, मीठा भी और मजबूत भी। जंगल के बाकी जानवर जब रानो का सेब वाला घर देखने आए तो सब हैरान रह गए। गिलहरी बोली, रानो, ये तो कमाल है। खरगोश ने पूछा, क्या इसमें से सेब की खुशबू आती है? रानो ने हंसकर कहा, हाँ, और जब मैं उदास होती हूँ तो थोड़ा सा सेब खा भी लेती हूँ। धीरे धीरे रानो का सेब वाला घर जंगल में मशहूर हो गया। सब जानवर उससे प्रेरणा लेने लगे कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और समझदारी से नया रास्ता ढूंढा जा सकता है। अब रानो अकेली नहीं थी। उसका घर उसके लिए खुशियों की छत और नए दोस्तों की वजह बन चुका था। हर रात रानो अपने मीठे सेब के घर में बैठकर तारों को देखती और गुनगुनाती, जगह छिनी तो क्या हुआ, नई राह खुद बनाई। टूटा था घोंसला मेरा, सेब ने झोपड़ी सजाई। सीख, मुश्किलें जब आईं तो रो नहीं, कुछ नया सोचो, कुछ नया बनाओ, जैसे रानो ने बनाया सेब का घर। एक समय की बात है, एक जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। तभी उस जंगल में एक कौवा पहुंचा जो कि बहुत ही प्यासा था। वह पानी की खोज में इस जंगल में आया था। हे भगवान, काश मुझे एक बूंद पानी पीने के लिए मिल जाए। ऐसे वो कौवा सोच ही रहा था कि तभी उसका नजर एक कुआं की तरफ जाता है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे पानी मांगा तो आपने कुआं दिखा दिया। ऐसे बोलकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और कुआं के नीचे देखता है। तब वो देखता है कि कुआं में पानी नहीं है, जिसे देखकर वह कौवा बहुत उदास होता है और उड़ते उड़ते आगे की तरफ चला जाता है। जाते जाते कौवा को एक इंसानी घर के पास एक मटका दिखाई देता है। तब कौवा उस मटके के पास जाता है और उस मटके में झांक कर देखता है। तब कौवे को उस मटके में थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, लेकिन कौवे का चोंच पानी तक नहीं पहुंच रहा था। तब कौवा सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वह पास के कंकड़ पत्थरों को उठाकर उस घड़े में डालने लग जाता है, जिससे घड़े का पानी ऊपर आने लग जाता है। कुछ ही देर में घड़े का पानी पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। इस तरह कौवा पानी पी लेता है। एक बार की बात है, एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम था रानो। रानो जंगल के एक बड़े पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला बहुत सुंदर था, लेकिन एक दिन तेज आंधी आई और उसका घोंसला टूट गया। बेचारी रानो बहुत दुखी हुई। वह इधर उधर उड़ती रही, लेकिन उसे कोई नया घर नहीं मिला। तभी उसे जमीन पर एक बड़ा लाल सेब दिखा। वह चमक रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। रानो के मन में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इसी सेब को अपना नया घर बना लूं। रानो ने उस सेब में एक छोटा सा दरवाजा बनाया और अंदर जाकर आराम से बैठ गई। सेब के अंदर वह बिल्कुल सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थी। अब बारिश हो या धूप, रानो को कोई चिंता नहीं थी। जल्द ही उसके दोस्त कागा कौवा, मिट्ठू तोता और बुलबुल भी आए और उसके नए घर की तारीफ की। सबने कहा, वाह रानो, तुमने तो कमाल कर दिया। रानो मुस्कुराई और बोली, सच में मुश्किल वक्त में भी अगर हम हार न माने तो कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है। सीख,
कभी हार मत मानो, हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। एक घने जंगल में राणो नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। राणो बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन उसका एक सपना था, उसका खुद का अनोखा घर हो, ऐसा जो पूरे जंगल में सबसे अलग हो। एक दिन राणो खाने की तलाश में जंगल के दूसरे कोने में उड़ती चली गई। उड़ते उड़ते वह एक चमकते हुए पत्थर से टकराई। पत्थर पर लिखा था, जादुई खाना, जादुई घर। राणो ने जिज्ञासु होकर पत्थर को पलटा और वहां एक गर्मा गर्म मोमोज रखा हुआ था। जैसे ही राणो ने मोमोज को चूं चूं कर चखा, एक तेज रोशनी हुई और धड़ाम, राणो के सामने एक छोटा सा मोमोज का घर खड़ा था। नरम आटे की दीवारें, सब्जियों से सजी खिड़कियां और चटनी वाला दरवाजा। राणो खुशी से फुदकते हुए घर के अंदर गई। घर में इतनी खुशबू थी कि पूरे जंगल स्वादिष्ट और प्यारा ठिकाना बन गया।